क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस चैप्टर से आने वाले हैं और किस किस चैप्टर की वेटेज अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, ये सब कुछ जानेंगे। जल्दी से दोस्तों आ जाइए और फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप है अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप यानी कि आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लिंक ढूंढ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप बहुत इजीली प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो iOS यूजर है, आईफोन यूजर है, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, माई इंस्टीट्यूट, और हमारा ORG कोड RVYWA, ठीक है। ये कोड जैसे एंटर करेंगे 1-to-1 क्लासेस ऐप बन जाएगी। कैसे सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है उसका सिस्टम आपके सामने लिखा रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर स्टैट्स का आ चुका आपके सामने। स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है। इसमें और हमारी जो दूसरा है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाला डेटा, इनमें आपको जो तैयार करके चलना है वो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैट्स का मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर स्कूल में देखा गया है कि या तो स्टैट्स का इंपॉर्टेंस, स्टैट्स के लिमिटेशन और स्टैट्स के फीचर, इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से आता ही आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो तीनों टॉपिक के 3-3 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में तैयार करें उनके लिए भी आगे आएगी स्लाइड, ताकि वो लोग सारे टॉपिक को हिंदी में नोट कर पाएँ, ठीक है। दूसरा हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है आपके लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी क्या है, 4 मार्क के लिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है बिल्कुल। और उसके बाद सेंसस और सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस है, एक 3 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है आपका। सेंसस मेथड का मीनिंग आ सकता है, सैंपल मेथड का मीनिंग आ सकता है, या डिफरेंस के रूप में भी आ सकता है। आप इसे अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। हिंदी में सब डेटा आपके सामने, सब इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। बिल्कुल भी मटेरियल ढूंढने के लिए सब आपके सामने, आप इसको बहुत अच्छे से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर नेक्स्ट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेटा है। इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये सब यूनिट 2 में चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन सब उसी का पार्ट है हमारा, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन के टाइप आने चाहिए। इसमें 4 तरह का क्लासिफिकेशन आपके पास, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल है, टेम्पोरल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्पैटियल है जिसको ज्योग्राफिकल भी कहते हैं हम लोग, और क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ये सब तरह के क्लासिफिकेशन आपको दे रखे हैं, कोई ना कोई एक डेफिनेशन के रूप में आ सकता है, 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से हैं, 2 तरह के वेरिएबल है हमारे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, आपको पता होना चाहिए। इनको डेफिनेशन बस आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। हिंदी में भी डिस्प्ले करे गए हैं। वर्गीकरण के प्रकार, चर और उनके प्रकार पता होने चाहिए आपको क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हमारे टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन चलता है पूरा। इसके हमारे पास टेबल्स, पाइट चार्ट वगैरह सब टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट है। फिलहाल गुड टेबल के कोई से 3 फीचर आपको आने चाहिए, मोर देन 3 करने की जरूरत नहीं, 3 फीचर बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। टेबल के काइंड्स आपके वही वाले हैं जो मैंने आपको पहले बताए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल, वही वाले हैं हमारे। पाई डायग्राम इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, अच्छे से करके जाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। और मीडियन बाय ऑलगिव आता है तो ये सीधा 6 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, और ये 2 बार है, मीडियन वाले चैप्टर में भी है और इस चैप्टर में भी है, इसलिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली बहुत 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 फायदा होने वाला है, ठीक है। हिंदी में सब डिस्प्ले करा गया आप लोगों के लिए, ताकि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पार्ट से पहले एक चीज बता दूं, जो इससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस हुआ है उसकी वेटेज अराउंड 15 मार्क्स की है, और जो न्यूमेरिकल पार्ट यहां से शुरू हो रहा है इससे आगे वाला सारा का सारा, इसकी वेटेज आपकी है 25 मार्क्स की। ये CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसकी वेटेज, न्यूमेरिकल पार्ट में से हो सकता है कि आधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि कोरिलेशन के फीचर बता दीजिए, कोरिलेशन इंपॉर्टेंस बता दीजिए, इंडेक्स नंबर का मीनिंग बता दीजिए, इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस बता दीजिए, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी आ सकता है। ये सब 25 मार्क्स के अंदर कवर हुआ, ठीक है। फिलहाल मीन, मीडियन, मोड की बात करें तो कंबाइंड एंड करेक्टिव मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, बहुत अच्छे से करके चलना है आपको। मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी 4 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है आपका,
अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड अभी पीछे बताया, ओगिव वाला है, 6 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, अगर आया तो 6 मार्क के लिए सुटेबल है, बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड का मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपका 6 मार्क के अंदर ही आएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ग्रुपिंग मेथड का मोड, अच्छे से करके जाएंगे। हिंदी में सब डिस्प्ले करेगा आप लोगों के लिए, अच्छे से नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा दोस्तों। और जल्दी से फटाफट, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपका अपना यूट्यूब चैनल है 1-to-1 क्लासेस, हमेशा आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लेकर आया, आगे भी लेकर आता रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कॉरिलेशन चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा ये। इस चैप्टर से मैं शॉर्ट ही दे सकता हूँ कि एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके पास पेपर में, और आना ही आना है, ठीक है। 2 ही टॉपिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रैंक कॉरिलेशन, रिपीट रैंक वाला, ठीक है, 6 मार्क के लिए अगर बताऊं तो, ठीक है, ये 6 मार्क के लिए सबसे रिपीटिव और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। और उसके बाद कॉरिलेशन शॉर्टकट मेथड, कार्ल पियर्सन वाला। शॉर्टकट के अलावा आप स्टेप डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं, ये 2 मेथड में से एक आपको 6 मार्क्स में मिल जाएगा, ठीक है, और इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मेथड है, दोनों अच्छे से करके जाएंगे। 6 मार्क के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना ही जाना है आपको। और फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर, इस चैप्टर से भी आपको 6 मार्क का क्वेश्चन मिलने वाला है। इसका मतलब स्टैट्स के जो 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके, वो 90% चांस है कि आपके लास्ट 2 चैप्टर इंडेक्स नंबर और कॉरिलेशन से ही बिलोंग करते हो, इसलिए इन 2 चैप्टर को 6 मार्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अगर चैप्टर नहीं आते तो स्टैट्स की प्लेलिस्ट आप ही का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं और कराने का जो तरीका है ना भाई, मज़ा आ जाएगा देख के, बस एकदम से सारा का सारा माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए जल्दी से स्टैट्स की प्लेलिस्ट में जाइए और एंजॉय करिए बहुत अमेजिंग कंटेंट को, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा प्रोवाइड करता है दोस्तों। फिलहाल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है लेस्पियर्स, पास्चेज एंड फिशर्स मेथड के अकॉर्डिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड 6 मार्क में आ सकता है। 3 मेथड है 6 मार्क के लिए, बिल्कुल सुटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी हमारा 6 मार्क के लिए सुटेबल क्वेश्चन है। तो ज़्यादा चांस है कि इस चैप्टर से 6 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा, और उसके हिसाब से आपको इस चैप्टर को तैयार करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर की वेटेज मैंने आपको बताई। ये था हमारा स्टैट्स का एक फुल एंड एग्रीगेट कंक्लूजन, जिसमें आप 25 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल को तैयार करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 25 है, क्योंकि एक आधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ आ सकता है असर्शन रीजन वगैरह में, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स के लिए आप न्यूमेरिकल तैयार करेंगे, और 15 मार्क्स के लिए आपको तैयार करनी है थ्योरेटिकल चैप्टर। बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है आपको। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और अमेजिंग कंटेंट के लिए और अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कहां पर? आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे, हमेशा आपके लिए हाजिर, आपकी सेवा में।